हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर एक ऐसी खौफनाक मखलूक दिखाई जाती है जो बंजर जमीन का सीना चीर कर बाहर निकलती है। ये ताकतवर जानवर इंसानी बस्तियों को तिनकों की मानंद बखेर देता है और दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें उसके आगे हीच हैं। यहूदी फिल्मसाज अपनी फिल्मों के जरिए दरअसल एक गहरा पैगाम देते हैं कि वो एक अजीम ज़मीनी ख़तरे के मुंतज़िर हैं। यहूदी कौम अपनी इल्हामी किताबों तौरात और बाइबल के साथ साथ कुरान करीम की पेशगोइयों पर भी पुख्ता यकीन रखती है। बाइबल के बाब नंबर 13 में भी ज़मीन से निकलने वाले एक ऐसे जानवर का जिक्र है जो बड़ी तबाही फैलाएगा। इस्लामी तारीख में इस अजीब व गरीब मखलूक को दाबतुल अर्ज़ के नाम से पुकारा गया है, जो रेंगने वाला जानवर है। कुरान पाक के 20वीं पारे में अल्लाह ताला ने इस अजीम जानवर के खुरूज का तस्करा निहायत वाज़े अल्फाज में फरमाया है। इरशाद बारी ताला है कि जब अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से जानवर निकालेंगे। वो जानवर लोगों से कलाम करेगा, क्योंकि उस दौर के लोग अल्लाह की रोशन आयतों पर ईमान नहीं लाते होंगे। ये अजीम उशान चौपाया कयामत की उन 10 बड़ी निशानियों में से एक है जिनका ज़हूर होना बिल्कुल बरहक है। अहादीस मुबारका की रोशनी में यह जानवर इतना अजीमुल जुस्सा होगा कि इंसानी अक़ल उसकी जिसामत देखकर दंग रह जाएगी। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका खौल 60 गज तवील होगा और उसकी ताकत के सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकेगी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उसके 4 पैर होंगे और वो मक्का की सफ़ा पहाड़ी से बरामद होगा। इसके खुरूज की रफ्तार एक तेज रफ्तार घोड़े की मानंद होगी, लेकिन उसका जिस्म 3 दिन में निकलेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक इसके बदन पर दुनिया भर के तमाम रंग मौजूद होंगे। इसके 2 सींगों के दरमियान का फासला इस कदर ज्यादा होगा कि एक सवार कई दिन तक चलता रहे। हजरत अली का फरमान है कि इसकी दाढ़ी होगी, जिस्म पर बाल होंगे, मगर उसकी दम नहीं होगी। अल्लाह ने आज तक जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं, उनमें से कोई भी इसकी जिसामत के आदी नहीं होगी। हज़रत बुरैदा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह उन्हें मक्का के करीब एक बंजर और रीतली ज़मीन पर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मखसूस जगह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इसी मकाम से दाबतुल अर्ज़ बरामद होगा। इस खौफनाक जानवर के खुरूज का असल सबब लोगों की गुमराही और हक से दूरी के सिवा कुछ नहीं होगा। वो एक ऐसा वक्त होगा जब लोगों के लिए सच और झूठ के दरमियान तमीज करना नामुमकिन हो चुका होगा। हक बातिल नजर आएगा और बातिल को हक समझा जाएगा। इंसानियत जहालत के गहरे अंधेरों में डूब चुकी होगी। जहालत की वजह से लोग बुरे इंसानों को इज्जत देंगे, जबकि नेक लोगों को जलील और रुस्वा किया जाएगा। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह के हुक्म से सफा के मकाम पर जमीन का सीना चलेगा और दाबा निकलेगा। इसकी दहाड़ और चिंगाड़ इतनी दहशतनाक होगी कि उसे सुनकर लोगों के कलेजे खौफ से फटने लगेंगे। वो अजीम शान जानवर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और कोई उसे न रोकेगा। वो बिल्कुल इंसानों के लबो लहजे में गुफ्तगू करेगा और हर शख्स इसके कलाम को बखूबी समझेगा। इस दौर के इंसान अपने तमाम तर जदीद हथियारों के बावजूद इसके सामने बिल्कुल बेबस और लाचार होंगे। इसकी बेपनाह ताकत और दहशत के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा सूरमा भी खड़े होने की हिम्मत खो देगा। वो चौपाया हर इंसान की अलग पहचान कराएगा, जिसके बाद मोमिन और काफिर की तमीज बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। इसके खुरूज से पहले सूरज मगरिब से तुलू हो चुका होगा और तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होगा। चुनाचे इस वक्त किसी काफिर की तौबा कबूल न होगी और मोमिन अपने ईमान पर हमेशा के लिए साबित कदम। इस जानवर के खुरूज के साथ ही दुनिया से हकीकी इल्म उठ जाएगा और इंसानी हिकमत और दानाई मिट जाएगी। इसके पास निशान लगाने के लिए हजरत मूसा का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी जैसी मुकद्दस अशिया होंगी। जब वो मोमिन के चेहरे पर हजरत मूसा का आसा फेरेगा तो उसका चेहरा नूर से रोशन हो जाएगा। ईमान की रोशनी उसके पूरे वजूद पर फैल जाएगी और वो दूर से ही एक सच्चा मोमिन नजर आएगा। काफिर के चेहरे पर जब हजरत सुलेमान की अंगूठी से निशान लगाया जाएगा तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाएगा। वो स्याही उसके पूरे जिस्म को ढांप लेगी, जो उसके कुफ्र
और अल्लाह की नाफरमानी की अलामत होगी। लोग एक दूसरे को उनके असल नामों के बजाय मोमिन या काफिर कहकर पुकारना शुरू कर देंगे। वो दावा अपनी जबान से लोगों को जन्नत की खुशखबरी देगा और नाफरमानों को दोज़ख के अजाब से डराएगा। वो जमीन के हर कोने में पहुंचेगा ताकि अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाए और कोई इंसान बाकी न रहे। इसकी हैबत इतनी ज्यादा होगी कि लोग अपने घरों में छपने की कोशिश करेंगे, मगर वो सब तक पहुंचेगा। एक ही दस्तरखान बैठे हुए लोग अपने निशानात की वजह से एक दूसरे की हकीकत से वाकिफ हो चुके होंगे। अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वो अजीम जानवर इसी तरह गायब हो जाएगा जैसे वो अचानक नमूदार हुआ था। इसके जाने के बाद दुनिया में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनके मुकद्दर में आखिरी वक्त लिखा होगा। दाबतुल अर्ज़ का खुरूज इस बात का ऐलान होगा कि अब कयामत की घड़ी निहायत करीब आ चुकी है। ये अल्लाह की वो कुदरत है जिसे झुटलाने वाला कोई नहीं और जिसका वादा कुरान और हदीस में किया गया। आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने ईमान की इस्लाह करें और इस हौलनाक वक्त से पहले संभल जाएं। अल्लाह हमें फितनों से बचाए और खातिमा बिलखैर फरमाए, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत सख्त और इसका वादा सच्चा है। ऐसी अजीब व गरीब मगर सच पर मबनी वीडियोस के लिए डिकोड कुरान को फॉलो लाजमी करें। ये जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है ना, ये मुंतजिर है कि कब आप उसको टच करेंगे। ये वीडियो AI से जनरेट की गई है। किसी किस्म की गलती कोताही हुई हो तो माफ कर दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबको इस फितने से बचाए। आमीन।